आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, इसका मेथड्स क्या है सॉल्व करने का, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन को जो है, इंटीग्रेशन होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, तो एक इनवर्स प्रोसेस है। अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। Integration is the inverse process of differentiation। अब ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस कैसे है, इस पर गौर करना है, इस बात पर ध्यान देना है कि डेफिनेशन जब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का, तो इसमें पता चलता है कि इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कैसे है वो आज हम लोग देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में इसी चीज को देखेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कोई फंक्शन है y = f(x), ये फंक्शन है हमारे पास। तो अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे? dy/dx = f'(x), यही ना लिखेंगे? क्या इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dy = f'(x) dx, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब हम आपको बताते हैं कि इनवर्स प्रोसेस कैसे है। जैसे दो फार्मूला लिखते हैं, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का। जैसे d/dx x⁴n, इसका फार्मूला क्या होता है? n × xn-1, ये होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन इसका जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास d/dx x⁴ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x⁴ - 1 = 3 × x⁴ यही हो गया, होगा कि नहीं? अब ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। लेकिन दूसरा चीज है इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इसको हम लोग इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। और अगर x³ का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, इसका सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए। xn का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + 3। ई प्लस से क्या है? तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखें, क्या है? मान लेते हैं x⁴ dx। तो यहाँ पर x⁴ का dx का इंटीग्रेशन करना क्या हुआ? x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 + c। इसका मतलब होगा x⁴ 4/4 होगा + c होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ जो है हमारा फंक्शन क्या था? y = x⁴, इसमें भी था वही x⁴। अब देखिए इनवर्स प्रोसेस है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए कि y = x³ था। अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के रूप में डिफरेंशिएट किए हैं, x के रूप में डिफरेंशिएट किए हैं, तो क्या होगा? 3x² हो जाएगा।
इसी को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy 3x स्क्वायर dx, तो क्या होगा 3x के पावर 3/3 प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा y, 3 कटा नहीं, इसका मतलब क्या है y इक्वल टू x के पावर 3 हो गया। तो इन्वर्स प्रोसेस है कि नहीं? जैसे यहाँ पर देखिए, इसका x क्यूब का डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का जब इंटीग्रेट किए तो x क्यूब आ गया। तो एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है ये। बात समझ में आया कि इन्वर्स प्रोसेस कैसे है? फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू x पावर 2 प्लस 1 है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x ही होगा। अब इसी 2x को ऐसा लिखा जा सकता है dy इज इक्वल टू 2x dx। देखिए डिफरेंशिएट किया कितना आया, a आया। अब इसी को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। जब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ay हो जाएगा ऐसे, dy इज इक्वल टू 2x dx होगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा, उल्टा होगा, dy है तो y में बदल जाएगा, और इसका 2 बाहर, फिर x dx। तो इंटीग्रेशन का भी फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c होता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए 2 x का पावर कितना होगा, यह पावर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस c। तो 2 इंटू एक्स पावर 2/2 कट गया, क्या बचा x स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन यही था कि नहीं, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर था प्लस c।